प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पटल पर 1461वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 51वीं शाम है। और इस शाम में हमारे कई कृतिकार इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल्ली से आदरणीय दीदी दीपा पंत जी जुड़ी हैं, गरुड़ से जुड़ी हैं प्रेमा भट्ट जी, बहुत बहुत अभिनंदन। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं। कृपाल सिंह शीला जी बासुट भिकिया क्षण से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं पटल पर। आदरणीय दिनेश पांडे जी जुड़े हैं अल्मोड़ा से। गरुड़ से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा जी। और मैं वर्मा जी को विशेष बधाई देना चाहता हूँ आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर। उनकी बहुत बढ़िया किताब निकली है, जड़ों की छाँव, बहुत बहुत बधाई है। आशा बुटोला जी को भी बधाई पहुँचे आज के इस दिन में। प्रतीक्षा नाम से उनकी बहुत सुंदर एक किताब आई है, उनको भी बधाई है। और मेरी किताब मोहन बाल कहानियाँ भी इसके साथ शामिल हुई हैं। चलिए, बहुत अभिनंदन है इस हिंदी दिवस के अवसर पर। यह आनंद देने वाला है क्षण। और डॉक्टर निर्मल सर आशीर्वाद दे रहे हैं, अल्मोड़ा से जुड़े हैं। और दीदी शोभा पांडे जी जुड़ गए देहरादून से, बहुत अभिनंदन। और इस पटल पर हमारे जुड़े हैं सभी लोग, जितने भी इस पटल पर और भी आएंगे, सबको बधाइयाँ देते हुए कहता हूँ धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस पटल पर हमारे आदरणीय दिनेश भट्ट जी भी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। दिनेश पांडे जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। आइए, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निर्मल जी को। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मोहनदा। पटल पर हमारे मोहन कृति पटल के संयोजक मोहनदा का आभार और प्रणाम। शोभा दीदी जुड़ी हैं देहरादून से, उनको प्रणाम अभिनंदन। प्रेमा भट्ट जी गरुड़ से, संबोधित गरुड़ से जुड़ी हैं, प्रणाम अभिनंदन। और गरुड़ से ही जुड़े हैं। और सद्य पुस्तक की अभी निकली है सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत बधाई के साथ अभिनंदन, प्रणाम। और दीपा पंत जी दिल्ली से जुड़ी हैं, प्रणाम। और कृपाल सिंह शीला जी बासोट से जुड़े हैं, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यहाँ हमारे पटल पर जो अभी दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, किशन बिष्ट जी, हसमुख जी जुड़े हैं, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी जुड़े हैं, प्रणाम अभिनंदन। और बहुत हमारे संस्था के, हमारे पटल के वयोवृद्ध बुजुर्ग साहित्यकार खिलानंद सर जुड़े हैं, खिलानंद बिजलवाण जी, प्रणाम अभिनंदन है। और तो ये तो सूची एक नीचे भी है, हाँ जब सब आ गए तो सभी को प्रणाम अभिनंदन। जनुदा आज नहीं है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, संबोधता बीच में फिर आ जाए हूँ। तो हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ, अधर बोले पीर को मैं गुनगुनाना जानता हूँ। प्रथम तो सकुचे फिर सजल दो नयन बोले, मैं धधकती आग को पानी बनाना जानता हूँ। तो इस अभिधारणा के साथ हमारे काव्य और संगीत का क्षेत्र, जो कि सारे जगत की पीड़ा को, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। तो वो तो सभी हमारा संचित ज्ञान है, हमारा जो संचित अनुभव है, पीड़ाओं का अनुभव है, वेदनाओं का अनुभव है समाज का, वो छलक पड़ता है गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, हमारी कहानी, हमारे लेखन में आ जाता है। तो साहित्यकार जो है, साहित्यकार उसे जो बीज पाता है उसको निरूपित करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से, विभिन्न विधाओं की रचनाओं के माध्यम से। तो आगे ले चलते हैं। हमारे पास पटल पर जो नाम यहाँ पर हमारे पास आए हैं, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोहन जोशी जी, मोहनदा गरुड़ से, मोहनदा की दो कविताएं हिंदी में
प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। स्वागत है। और हिंदी दिवस के बारे में, हिंदी दिवस राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के अभियान के द्वारा, जो हिंदी बचाओ और हिंदी के संरक्षण का अभियान, तो उस अभियान के तहत ये 14 सितंबर तय किया गया हिंदी दिवस के रूप में। तो सतत चल रहा है। हिंदी पखवाड़ा के रूप में इसको 30 तारीख तक इसको पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगभग पूरा आधा महीने, मतलब आगे 14 से आगे तक तो मनाया जाता है। तो ये विभिन्न कार्यक्रम आदि किए जाते हैं। अभी जिस प्रकार से कार्यक्रमों का हुआ है, वो कार्यक्रम उसकी उन्नति के लिए वास्तव में उसके प्रति जो रुचि लोगों की हो वो बने तो बहुत अच्छा है। केवल मनाने भर तक सीमित न रहे। ये हमारा सरकार से भी निवेदन है, जो सक्षम है वही इसमें बल दे सकते हैं, वही इसको दिशा दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहन जोशी जी को। स्वागत है। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। और जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और संचालक जी, आपसे निवेदन है कि हमारी पहली क्रम पर हैं दीपा दीदी, हैं दीपा दीदी पंथ से प्रस्तुति उनकी है, पहले वो हो जाती तो उसके क्रम में फिर दोबारा ये मैं इसमें प्रस्तुत करूंगा। और तीसरे क्रम में हमारे हाँ ठीक है। वो जरा मैं नीचे खिसक गया था ना वो। जी जी। और उसके बाद हमारे शोभा दीदी को बुला लेते हैं। हाँ, शोभा पांडे जी और हसमुख जी की भी कविता क्रम में आप जोड़ लीजिएगा, उनका भी यहाँ पर ग्रुप में है। अभिनंदन। दीपा दी, स्वागत है जी। पटल में उपस्थित सभी विद्वानों विदुषी लोगों को मेरा सादर चरण स्पर्श। हिंदी दिवस के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी, इजाजत दीजिए। किसकी सुता कौन तब जननी, कौन तेरा परिवार रे, कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। इसकी सुता कौन तब जननी, कौन तेरा परिवार रे, कहाँ पे जन्मी कहाँ पली तू, कहाँ मिला विस्तार रे। कहाँ पे रहती कहाँ पे घूमती, आती है किस काम रे, कौन पिता तब किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। कहाँ पे रहती कहाँ घूमती, आती है किस काम रे, कौन पिता तब किसकी अनुजा, क्या है तेरा नाम रे। सुन दीपा मैं सुता संस्कृत की, भारत मेरा ग्राम रे, आर्य जनक मम प्रकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे। जन्म हुआ मेरा भारत में, मुझे यही विस्तार मिला, लगती हूँ अति प्रिय सभी को, मुझे सभी का प्यार मिला। सबको एक सूत्र में बांधूं, यही है मेरा काम रे, सुन दीपा मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। 33 व्यंजन 11 स्वर, ये मेरे आधार हैं। 33 व्यंजन 11 स्वर, ये मेरे आधार हैं। अपभ्रंश अवधि ब्रज भाषा, सब मेरे परिवार हैं। मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे। मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं ही तुलसी की राम रे। सुन दीपा मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। मैं बिहार के खलिहानों में, मैं हरियाणी खेतों में, मैं दिल्ली की लोकसभा में, राजस्थानी रेतों में,
मैं प्रयाग में, मैं काशी में, मैं ही मथुरा धाम रे। मैं प्रयाग में, मैं काशी में, मैं ही मथुरा धाम रे। सुन दीपा मैं सुता, संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे, हिंदी मेरा नाम रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। हिंदी का पूरा विस्तार और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन रूपों में बोली जाती है। सुन दीपा में सुता, संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। बहुत सुंदर कविता। और उसका जो मुखड़ा है, मुखड़ा ही इतना सुंदर। और उसके जो विभिन्न जो आयाम और हिंदी की कहाँ कहाँ तक पहुंचे, कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। वापस दूसरे कविता में मोहनदास को बुलाना चाहूंगा सीधे। अभी क्रम मेरा थोड़ा ठीक हो गया है, ऊपर वो थोड़ा खिसक गई थी वो लाइन, क्षमा के धन्यवाद साथ। आदरणीय संचालक महोदय, बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए आज के हिंदी दिवस की इस बेला पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दीपा दीदी की बहुत सुंदर से रचना के बाद आइए हिंदी की 2 कविताएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है, सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी चाहत में है हरदम हमेशा साथ रहती है, मेरी चाहत में है हरदम हमेशा साथ रहती है। मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है, मुझे खुशियाँ हजारों और सहज आधार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। मेरी माँ ने है सिखलाई और पिता की दी अमानत है, मेरे माँ ने है सिखलाई पिता की दी अमानत है। ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है, ये हिंदी है हमें सुख चैन का आगार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही, जिसने खोजा सदा श्रम कर उसने पाया हमेशा ही। सुयश साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है, सुलभ साधन सुलभ आसन उदर आहार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है, ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित, देखना एक दिन जगती में होगी हिंदी चर्चित। कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है, कल्पना को नित्य नूतन मन में आकार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल, लिखने वालों को सुख देती, पढ़ने वालों को मुद मंगल। सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है, सुनो तो बोलिए हिंदी हर्ष अपार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है।
वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं। वतन उत्थान हित साधन जतन करने अभी भी हैं। करें निज भाषा को उन्नत सभी फल चार देती है। करें निज भाषा को उन्नत सभी फल चार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। प्रेम और शांति से बढ़कर नहीं साधन उत्तम मोहन। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। वाणी हो मधुर मुख पर सदा कर पार देती है। सदा भावों को शब्दों में सहज उतार देती है। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है। ये हिंदी है और हमने इनको पढ़ा, हमने इसको हृदय पर लगा के रखा, किसी नफ़ा नुकसान के भाव से नहीं। आजकल तो कई भाषाओं को सीखने की होड़ में व्यक्ति हिंदी को छोड़ दे रहा है कि शायद नफ़ा नहीं होगा। तो इन भावों को लेकर के कुछ हिंदी पर दूसरी कविता सुनिए। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी। बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा। हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको अनूठी शान है तेरी। पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। छायावाद प्रगतिवादी सुधारस पान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष। विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। मधुर स्वर व्यंजनों से है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी। हमने भाषा पढ़ी हिंदी नफा नुकसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी। वो जीवन भी क्या जिसने भाषा का सोपान नहीं देखा। वो जीवन भी क्या जिसने भाषा का सोपान नहीं देखा। मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन।
मोहब्बत देश से करने जतन कर लीजिए मोहन, बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा, बिना भाषा किए उन्नत वतन उत्थान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना, कोई इंसान नहीं देखा। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे देश की भाषा दिलों को प्यार देती है, एक कविता, और बहुत हिंदी का बहुत व्यापक वर्णन। और दूसरी, हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। मतलब कि एक स्वाभाविक अपने मातृभाषा के प्रति जो अनुराग है, अनुरक्ति है, उससे जुड़े रहे और बिना किसी नफा नुकसान के उसको, जैसे अपनी माँ से कोई प्यार करता है, उसके रूप रंग को नहीं देखता है, तो वो प्यार, माँ का जो अनन्य प्रेम है माँ पिता के प्रति, वही प्रेम और वो परिलक्षित हुआ हमारे मोहनदा की रचना में। बहुत सुंदर रचना है, और मोहनदा जब गा करके सुनाते हैं तो बहुत लावण्य बिखर जाता है। मोहनदा का पीछे इतना ऊंचा है, तो मंच में जब मोहनदा प्रकट होते होंगे तो मंच में तो माइक की जरूरत भी नहीं होती होगी। बहुत साधुवाद मोहनदा। तो आगे बढ़ते, विश्व के चिरधीर स्वागत, राष्ट्र के उत्थान स्वागत, सिद्धि के सम्मान स्वागत, देश के कल्याण स्वागत। युग युगों से मौन वीणा तार कौन मिला रहा है, कौन अपना मधुर स्वर दे राग नूतन गा रहा है। आज सोई चेतना को कौन सजग जगा रहा है, यह मधुर संदेश देता स्वर्ण सा युग आ रहा है। अब हमारी चेतना के ओ अमर सम्मान स्वागत, विश्व के चिरधीर स्वागत। तो इस हिंदी भाषा का स्वागत हो, सम्मान हो, और देश में वास्तविक सम्मान मिले, वास्तविक उसको दर्जा मिले। लेकिन कुछ जो कागजी केवल वो हो गया कि इसको ये बना दिया, ये राष्ट्रभाषा है, ये राज्यभाषा है। कोई संस्कृत का हाल है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा होते हुए भी कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं। बस संस्कृत अकादमी उसका उस कार्यक्रमों को संचालित करती है, उस प्रतियोगिता कराती है, वो अपार पैसा आता है उसमें, तो उस तक वो है। तो हरि के साथ सुहा नर के साथ सुहा हरि बोले, हरि प्रताप ने जाने, जो एक बार उड़ गया जंगल में बहुरी ने सुरते आने। तो उनको उस भाषा से लगाव नहीं, उससे कोई नहीं है। वो उसके साथ जो धन जुड़ा हुआ है, वो जब से उसका लगाव है, उससे वो जुड़े हुए हैं। जब उससे धन हटा दिया जाए तो उसके आयोजक, उसके कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चे सब उससे अलग हो जाएंगे, किसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। वही कुमाऊनी भाषा का हो रहा है। तो ये हमारी बड़ी विडंबना है कि कागजों तक सीमित हो जाना किसी चीज के उत्थान को, और फिर दिवस मना करके उसकी तीसरी कर देना। तो ऐसा न हो। ये बहुत समय से जो उसके वास्तविक जो सेवी हैं, सेवक हैं, वो ये चाहते हैं कि वास्तविक मान मिले। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अभी सद्य जो रचना अपना संसार को भेंट किया है, क्या कहते हैं, लोकार्पण उसका करने जा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पटल पर धन्यवाद निर्मल पंत जी, आपका आभार है, अभिनंदन है। और पटल पर जुड़े सभी साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। और बहन दीपा पंत जी और हमारे मोहन चंद जोशी जी की नदी में तो सरस्वती है सर। और मैं परम पिता परमेश्वर से आराधना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये आपके गले में जो सरस्वती है वो चिरकाल तक बनी रहे सर। और आपकी कविताएं सुनकर आनंद आ गया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने मुझे अवसर दिया। साथियों, में आज जिस भाषा में के बारे में बताऊंगा, हिंदी के बारे में जो बोलना चाहता हूँ, तो
भाषा में हमने बोलना सीखा। माँ ने डोली आकर की भाषा में उनको पाला। उसी हिंदी को आज हमारे समाज में जब हम देख रहे हैं तो भूलते जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी हमारी भाषा नहीं है केवल, ये हमारी संस्कार की है और संस्कृति की है। हिंदी है भारत की शान, हिंदी में बसा है हिंदुस्तान। ये तो है दिलों की आवाज, इससे है देश का मान, इससे है देश का सम्मान। लेकिन जब आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये वास्तव में सोचने का विषय है, क्या केवल एक दिन हिंदी दिवस मना लेने से ये रस्म पूरी हो जाती है, या हमारे जीवन का जो अनमोल हिस्सा है क्या ये परिपूर्ण हो जाता है? इन्हीं सवालों से जूझती हुई मेरी ये कविता जो है, वो मेरी जो पहली पुस्तक है सर छटपटाहट, उसमें समाहित है। उसी में से मैं इसका वाचन करने जा रहा हूँ। तो अगर अनुमति है तो मैं स्वागत। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी का हाल बेहाल है। हिंदुस्तान की ही धरती पर हिंदी का हाल बेहाल है। जैसे डरी डरी सी बेटियां, सहमा सहमा सा माहौल है, सहमा सहमा सा माहौल। जैसे बेटी बचाओ नारा था, जैसे बेटी बचाओ नारा था, सबका साथ सबका विकास है, मात्र एक दिन दिखावा करते। हाँ हिंदी दिवस आज है, हाँ हिंदी दिवस आज है, हाँ हिंदी दिवस आज। दीनहीन दृष्टि से देखे जाते, दीनहीन दृष्टि से देखे जाते हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले। हिंदी से नफरत है इतनी, हिंदी से नफरत है इतनी, पिताजी कहने में भी शर्माते, पिताजी कहने में भी शर्माते। और हकीकत क्या है? कार्यालय में बोर्ड लगाते, कार्यालय में बोर्ड लगे हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करो। फॉर्म सब अंग्रेजी में है, फॉर्म सब अंग्रेजी में है। हिंदी भाषी अब कैसे भरे, हिंदी भाषी अब कैसे भरे? झूठी शान में इतराते फिरते, झूठी शान में इतराते फिरते, विलायती भाषा बोलने में ये ही लोग फिर कतराते हैं। हिंदी भाषा अपनाने में, हिंदी भाषा अपनाने में। हिंदी को आवश्यक जानो, अंग्रेजी या विदेशी भाषा तो केवल आवश्यकता है। जैसे लिबास शरीर के लिए, आत्मा तो अति आवश्यक है, आत्मा तो अति आवश्यक है। शरीर के लिए तो आत्मा ही चाहिए, आत्मा नहीं है तो क्या करेंगे हम इस शरीर से? तो ढकने के लिए तो लिबास केवल तो शरीर ढक के लिए। तो हिंदी का महत्व उतना है जितनी हमारे शरीर के लिए आत्मा है। ये कविता थी सर। चाहे तो मैं दूसरी कविता जिसका लोकार्पण जड़ों की छांव हमारे सम्मानित साथी मोहन चंद जोशी जी की प्रेरणा से, जिसको मैं आज ये लोकार्पित हो पाई, आप सब लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का असर है कि ये इसमें से मैं एक कविता का वाचन करना चाहूंगा। कविता है साहित्य साहस और सत्ता। घबराहट में जब हाथ कवि के कपकपाने लगे, घबराहट में जब हाथ कवि के कपकपाने लगे, जीवा भी लटपटाने लगे, मन में राग द्वेष भय स्वार्थ के जब भाव आने लगे, जमीर भी जब डगमगाने लगे, तो समझो साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, तो समझो समाज का दर्पण साहित्य नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण नहीं। डर से जब सत्ता के पक्ष में लेखनी अविरल चलने लगे, मन के स्वर जब दबने लगे, निज स्वार्थ में डूबकर सत्ता की बोलने लगे, तो समझो कभी समाज का झूठा चेहरा दिखाने लगे, तो समझो
साहित्य समाज का दर्पण नहीं है तो समझो साहित्य समाज का दर्पण नहीं। बाजार में जब कविता बिकने लगे, बाजार में जब कविता बिकने लगे, भावनाएं ब्रांड की तरह दिखने लगे, सच की जगह चाटुकारिता छंद मुंह सजने लगे, सच की जगह चाटुकारिता छंदों में सजने लगे, तो समझो अब शब्द नहीं सिर्फ सौदे छपने लगे, सिर्फ सौदे छपने लगे। जब गीत नहीं होते विरोध के स्वर, जब गीत नहीं होते विरोध के सब स्वर, बस जय जयकारों में खो जाए असर। जब कविता नहीं होती चिंगारी, जब कविता नहीं होती चिंगारी, बस सुशोभित शब्दों की सवारी, तो समझो चेतना सो चुकी है, तो समझो चेतना सो चुकी है। अब आत्मा भी मौन हो चुकी है, तब आत्मा भी मौन हो चुकी है। कभी वह नहीं जो तालियां बटोर ले, कभी वो नहीं जो तालियां बटोर ले, बल्कि वो जो सत्य को उघाड़ दे, बल्कि वो जो सत्य को उघाड़ दे, जो कड़वे बोल भी कहे पर झूठ के श्रृंगार को तोड़ दे, झूठ के श्रृंगार को तोड़ दे। जिस दिन कलम फिर से गरजेगी, जिस दिन कलम फिर से गरजेगी, सत्ता की आंखों में आंख भर देखेगी, सत्ता की आंखों में आंखें भर देखेगी, उसी दिन कविता फिर दर्पण बनेगी, उसी दिन कविता फिर दर्पण बनेगी और समाज को सच का चेहरा दिखाएगी, और समाज को सच का चेहरा दिखाएगी, समाज को सच का चेहरा दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सरल सपाट शब्दों में और व्यंग्योक्ति से परिपूर्ण रचना, और बिल्कुल एक समाज को आईना दिखाती हुई। तो वो उनके सुरेंद्र जी की जो ये कविता की जो इन्होंने पहले हिंदी के विषय में कहा और किस प्रकार की लेखनी होना चाहिए और समाज कविता को, वही दो शब्द में एक कविता अपनी याद आ गई है, तो उसी के काव्य साम्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ सुरेंद्र जी, आपको ही समर्पित। कविता की धारा, वो कविता भी क्या कविता न निकले उन्मुक्त होकर जो, वो कविता भी क्या कविता न निकले उन्मुक्त होकर जो, हृदयों की सूनी वीणा को पल में झनकृत कर दे जो, वो कविता भी क्या कविता न निकले उन्मुक्त होकर जो, हृदयों की सूनी वीणा को पल में झनकृत कर दे जो, बन गई मस्तिष्क की ऊपर उपज, बन गई मस्तिष्क की उपज कहां से आह लाएगी, रगों में रक्त का संचार कैसे फिर कर पाएगी, बन गई मस्तिष्क की उपज कहां से आह लाएगी, रगों में रक्त का संचार कैसे फिर कर पाएगी। युग आकर बीत जाते हैं प्रभंजन परिवर्तन लाते, युग आकर बीत जाते हैं प्रभंजन परिवर्तन लाते, बंधी हो बंध में यदि आप कैसे बंध खोलेगी, युग आकर बीत जाते हैं प्रभंजन परिवर्तन लाते, बंधी हो बंध में यदि आप कैसे बंध खोलेगी, करे रवि भी यदि उद्वेलित, करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए, करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए, विचल गई दर्पण से पगली तो कैसे बिंब दिखाएगी, करे रवि भी यदि उद्वेलित, शिशिर हो पावस गहराए, विचल गई दर्पण से पगली भी कैसे बिंब दिखाएगी, धरा का लेकर हम संताप बन उठे मेघ मंडल से। कविता की क्या होना चाहिए कि जग की पीड़ा को लेकर प्रतिनिधिक पीड़ा, प्रतिनिधिक पीड़ा को लेकर के उसको बादल की तरह शीतलता प्रदान करने वाला होना चाहिए, अपना ताप लेकर के शीतलता प्रदान कर, धरा का लेकर हम संताप बन उठे मेघ मंडल से, जगती के फूल कांटों को सम प्रेम पीयूष पिलाएंगे, धरा का लेकर हम संताप बन उठे मेघ मंडल से, जगती के फूल कांटों को सम प्रेम पीयूष पिलाएंगे, जन मन के प्रिय प्रवाह की दिशा हर धारा की परखें, जन मन के प्रिय प्रवाह की दिशा हर धारा की परखें, व्यथाएं जग की संचित कर सृष्टि का आंचल सरसाएं, आ नवयुग के हस्ताक्षर, आ नवयुग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर, आ नवयुग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर, नवल मृदु सुरभित सुरसरिका विश्व को अमृत पिलाएंगे, आ नवयुग के हस्ताक्षर बांध ले हम कमर कसकर, विश्व नवल मृदु सुरभित सुरसरिका विश्व को अमृत पिलाएंगे, विश्व को अमृत पिलाएंगे।
तो ये काव्य साम्य है आपकी कविता के साम्य में। तो अब आगे बढ़ाते हैं रचना संसार को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच से पहले तो अभिनंदन प्रणाम के साथ बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। और ये पटल की शोभा, पटल की जान जो हमारे धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। यार मैंने सोचा था आज हिंदी बोलने वाले बहुत होंगे, मैं तैयार नहीं था। चलिए फिर भी 2 लाइन कहता हूँ। दाजी को प्रणाम। और हमारे तिवारी जी, प्रकाश तिवारी जी जुड़े, उनको प्रणाम। और लता एन जोशी वो भी दिख रही थी पटल पर, सबको प्रणाम करते हुए स्वागत है। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी और हसमुख जी को प्रणाम करते हुए, उसका मोहन जोशी जी, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, हमारे दिनेश जी और प्रकाश तिवारी जी और शोभा बहन, इसके अलावा निर्मल जी और कौन है, लता बहन है और प्रेमा भट्ट जी हैं, सबको, हमारे जनुदा भी शायद हैं, ओम प्रकाश फुलारा, प्रफुल्ल जी भी इसमें आज हैं, सबको नमन करता हूँ। तो दुखत है जो कहे हिंदी को डेंगू, HIV और कोरोना, जग में हिंदी का स्वाभिमान है बढ़ाना, सरल सरस मनोहारी सबसे अच्छी हिंदी प्यारी, कबीर के दोहे तुलसी की चौपाई, हिंदी ही बिस्मिल्लाह की सहनाई, हिंदी न कांग्रेस न भाजपाई, हिंदी दिवस की सबको हो बधाई, सबको हो बधाई। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार। तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध हैं, सुधा लजा गई अमर प्रतीत असुर विक्षुब्ध हैं, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना। तो ये साधना अनवरत चलती रहे आपकी, और जिस तेजी से आप बढ़ रहे हैं, और भगवान आपको ये बहुआयामी प्रतिभा भाग में वैसा ही निखार दे। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कितने ही कटुतम कांटे तुम मेरे पथ पर आज बिछाओ, और अरे चाहे निष्ठुर कर का भी धुंधला दीप बुझाओ, किंतु नहीं मेरे पग ने पथ पर बढ़कर गिरना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है। मैं दिनेश पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जनुदा भी पटल पर जुड़ गए, उनको प्रणाम, अभिनंदन। पटल में दिनेश पांडे जी थोड़ा बीच में क्या हो गया था, इसलिए देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनता प्रणाम और धन्यवाद पंजी। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम छो, पहला छो। और मगर अल्लाह जब वर्मा जी और पंजी कविता सुनाना चाहिए, मगर रहता हमें साजी एगो और होशी रेडियो में हिंदी दिवस पर वार्ता तो कौन सी कि हमने 2014 के बाद हिंदी को टॉप पर ला गए हैं हम। बहुत लंबा उनका भाषण चल रहा था, हमने बहुत विकास कर दिया हिंदी का 2014 से। तो मैं उनकी कविताओं को देख कर हंस रहा था कि क्या देखो बोलने में क्या जा रहा है, और वास्तव में सत्य घटनाएं आपने बताई हैं, वास्तव में पूरी दशा है। चाहे हमारी कुमाऊनी भाषा हमने कर रखी है, हिंदी की देश में कर रखी है। आज गजेन सोलंकी जी की कविता का सुना रहा हूँ आपको। गजेन सोलंकी काव्य सम्मेलनों कहीं आते हैं, सुनाया मैंने उनको। हिंदी दिवस पर ही है। हिंदी मातरम राजभाषा। कालाकोटी जी माइक ऑफ करिए। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम वंदे हिंदी मातरम। राजभाषा ज्ञान कोश विश्व में महान है, संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम, जय जय हिंदी मातरम, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। काव्य संत साधकों की साधना का रूप है, नवयुगीन संस्कृति का दैवीय स्वरूप है। काव्य संत साधकों की साधना का रूप है, नवयुगीन संस्कृति का दैवीय स्वरूप है। भाषा भारती से प्रेम कोटि कोटि जन
भाषा भारती से प्रेम कोटि जन का मान है, संग भाषा लोक चेतना का ज्ञान है, दिव्य राज भाषा आत्म चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। नव विचार के सृजन का राजसी श्रृंगार है, अभिधा और लक्षणा है व्यंजना की धार है। नव विचार के सृजन का राजसी श्रृंगार है, अभिधा और लक्षणा है व्यंजना की धार है। मन तिमिर विनाश हेतु सत्य का विधान है, नित्य राज हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। हर प्रदेश तंत्र की जो भाषा और बोलियां, से हिंद की सहेलियां। हर प्रदेश तंत्र की जो भाषा और बोलियां, मुक्त भेद भाव से है हिंद की सहेलियां। संविधान की ये शान गर्व है गुमान है, संविधान की ये शान गर्व है गुमान है। दिव्य राज भाषा आत्म चेतना का ज्ञान है, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। लेखनी का लोक भाव शब्द शब्द कह रहा, भावना सरित प्रवाह वन विधाय बह रहा। लेखनी का लोक भाव शब्द शब्द कह रहा, भावना सरित प्रवाह वन विधाय बह रहा। देवनागरी का श्रेष्ठ व्याकरण विधान है, देवनागरी का श्रेष्ठ व्याकरण विधान है। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान है, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। उन्नति का हो प्रयास प्रेरणा प्रचार हो, प्रेम का प्रयोग और प्रबंधनी प्रसार हो। उन्नति का हो प्रयास प्रेरणा प्रचार हो, प्रेम का प्रयोग और प्रबंधनी प्रसार हो। प्रोत्साहनों का संग प्रशिक्षणी उड़ान है, प्रोत्साहनों का संग प्रशिक्षणी उड़ान है। दिव्य राजभाषा आत्म चेतना का ज्ञान है, संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है। वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। कोटि कोटि जन के सत्य नित स्वरों में गूंजती, कोटि कोटि जन के शक्ति नित स्वरों में गूंजती। साधना की भावना से भारती को पूजती, कोटि कोटि जन की शक्ति नित स्वरों में गूंजती। साधना की भावना से भारती को पूजती। मन का आह्वान है ये, मन का आह्वान है, मन का आह्वान है ये, मन का आह्वान है। संग राजभाषा लोक चेतना का ज्ञान है, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम, वंदे हिंदी मातरम, राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। धन्यवाद। बहुत सुंदर ब्रजेंद्र सोलंकी जी की बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, वंदे हिंदी मातरम राजभाषा मातरम। बहुत ये बिल्कुल मन को छू लेने वाली वर्मा जी कुछ हाँ, वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। पंजी जैसा मैं माफी चाहूंगा सर, अगर पड़ोस में कुछ ऐसा है कि शाम का समय जरा सा उनको दे रखा है, वो अशांति रोग से ग्रसित है, अच्छा, तो उनके पास समय कम है, तो मैं चाहूंगा थोड़ी देर शाम का समय मैंने 7:45 से कुछ समय उनको दे रखा है उनके, वो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा बड़े उसके साथ पटल से जुड़े सभी साथियों को सर नमस्कार भी करना चाहूंगा, प्रणाम चाहूंगा। आते रहिएगा, इधर पटल पे आते रहिएगा, स्वागत है। जी सर, मैं अनुमति चाहूंगा सर। अवश्य 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 अनुमति है तो मैं निकलूं सर जरा सा। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।
सभी साथी को नमस्कार, आभार। तो आगे बढ़ते हैं हम। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो 6:57 पर शोभा दीदी का भी संदेश यहाँ पर दिख रहा है। तो शोभा दीदी को आमंत्रित करो, उसके बाद गिरीश दाजू तैयार रहेंगे। शोभा दीदी, गिरीश दाजू का 7:09 पर है। तो शोभा दीदी का नंबर पहला हो जाता है। शोभा जी स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद पंत दाजू, और पटेल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हिंदी पर ही सुना रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं सुनेली, बहुत बड़ी बड़ी गीत सुनेली। मैं तो सिंपल से लिख रखी 4 लाइन वही सुना दूं। स्वागत, बहुत स्वागत। हिंदी दिवस 2025 शीर्षक धरा पे है। सौभाग्य चिन्ह भारत की हिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी। सौभाग्य चिन्ह भारत की हिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी। संस्कृति और सभ्यता है हिंदी, जन जन की अभिव्यक्ति का साधन, भारत की आधिकारिक राजभाषा हिंदी। सौभाग्य चिन्ह भारत की हिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी। साहित्य की सृजनहार है हिंदी, साहित्य की सृजनहार है हिंदी, परस्पर व्यवहार है हिंदी। खेतों खलिहानों मंदिर शाला में, पर्वत सीमा मैदानों में, भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। खेतों खलिहानों मंदिर शाला में, पर्वत सीमा मैदानों में, भारत माँ की शान है हिंदी। विश्व स्तर पर व्याप्त है हिंदी, विश्व स्तर पर व्याप्त है हिंदी। विश्व में देश का मान है हिंदी, सरल सहज सुगम्य है हिंदी, सरल सहज सुगम्य है हिंदी। भाषा बोली लिपि है हिंदी, भाषा बोली लिपि है हिंदी। क्षेत्रों में समाज में देश में विदेश में, क्षेत्रों में समाज में देश में विदेश में, बोली भाषा की नायक हिंदी, बोली भाषा की नायक हिंदी। सरिता सदृश प्रवाहित हिंदी, सरिता सदृश प्रवाहित हिंदी। भारत की परिचायक हिंदी, भारत की परिचायक हिंदी। विद्वत कंठों से झरती हिंदी, विद्वत कंठों से झरती हिंदी। ग्रंथों में समाहित हिंदी, ज्ञान विज्ञान से समृद्ध हिंदी, ज्ञान विज्ञान से समृद्ध हिंदी। सर्व सुलभ प्रणम्य है हिंदी, सर्व सुलभ प्रणम्य है हिंदी, सर्व सुलभ प्रणम्य है हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। सर्व सुलभ प्रणम्य हिंदी सरिता है और जन जन की वाणी है। बहुत सुंदर हिंदी का वर्णन किया। तो हिंदी दिवस पर आज हिंदी को चारों ओर से बड़ा सम्मान दिए जाने पर पटल पर हर्ष हम व्यक्त करते हैं। तो सब जगह से पटल पर हिंदी की गूंज है और हिंदी पर ही केंद्रित आज का दिन गया है। मोहनदा की रचना से लेकर के प्रारंभ होते हुए दीपा जी, मोहनदा और सारा, तब से पूरा हिंदी दिवस में बहुत अच्छा लगा। बहुत और आत्मीयता बढ़ रही है। तो अब मैं गिरीश दाजू को आमंत्रित कर रहा हूँ। गिरीश दाजू, स्वागत है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद निर्मल जी, सबको प्रणाम करता हूँ। असल में मैंने जो अपनी फाइल बनाई थी ऑफिस लाइफ में, जब मैं ऑफिस में जाता था तो हर हिंदी दिवस पर मैं कविताएं बनाता था। वो फाइल मैंने सब ढूंढी, कहीं मिली नहीं। मैंने कहा उसी में से जो मेरी रचना है वो सुनाऊंगा, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। मैंने भी एक बनाई थी, मैंने भी ढूंढ रहा था। अगर आप कहे आज्ञा दें तो अपनी जो रचना है उसमें से कोई सुना देता हूँ, ठीक है? स्वागत, 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 स्वागत। ये मैंने प्रकृत प्राग पुस्तक में इसको स्थान दिया था। क्यों नहीं ढूंढने आयो, भगवान से विनती कर रहे हैं कि मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, मुझे क्यों परदेश पठायो। निर्मल जी, क्यों परदेश पठायो, मुझे क्यों परदेश पठायो। या परदेश की रीति कुरीति, या परदेश की रीति कुरीति, मन ही कतई नहीं भायो। जड़ जन मन नहीं धीर लखत है, जड़ जन मन नहीं धीर लखत है। मानव तन बोरायो, मानव तन बोरायो, वो क्यों न ढूंढन आयो। सत्य अहिंसा प्रेम दया का, सत्य अहिंसा प्रेम दया का नाम निशान मिटायो। छल कपट लालच निर्लजपन,
पग पग ढेर जमायो, पग पग ढेर जमायो। धर्म छा आडंबर अर्चन, धर्म छा आडंबर अर्चन, जन उद्यम अपनायो। धर्म छा आडंबर अर्चन, जन उद्यम अपनायो। अति धन अर्जन, अति धन अर्जन, हित इत मन की, सुख और चैन गवायो, सुख और चैन गवायो। अति धन अर्जन हित इत मन की, सुख और चैन गवायो। परम प्रकाश स्वरूप अनामय, परम प्रकाश स्वरूप अनामय, तुम सन मीत न पायो। परम प्रकाश स्वरूप अनामय, तुम सन मीत न पायो। चौदिसी फेरी गयो चंचल मन, चौदिसी फेरी गयो चंचल मन। कहू सन प्रीति लगायो, कहू सन प्रीत लगायो। हसमुख कछु नहीं सूझत मन में, हसमुख कछु नहीं सूझत मन में। मकड़ जाल अपनायो, सांझ पड़ी पथ भटक गयो मैं, सांझ पड़ी पथ भटक गयो मैं। क्यों नहीं ढूंढन आयो, क्यों नहीं ढूंढन आयो, क्यों परदेश पठायो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। क्यों परदेश पठायो, क्यों नहीं ढूंढन आयो। ये मैया मोह मैं नहीं माखन खायो, और ये ब्रज और अवधि का मिश्रण। और हमारे गिरीश राजू से कोई भाषा, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर बहुत हम लोग सुनना चाहते थे, समय की सीमा बाध्यता है। अब कल फिर ये, क्योंकि सबरंग का कार्यक्रम ये भी जारी है, आज हिंदी दिवस पर था, और विशेषकर कुछ विधान ऐसा बनाया कि उनको बुलाना भी जो क्रम जो दिया है उससे वो बुलाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे छूटे हैं जिनको बुलाना है। जनुदा कल संचालन भी करेंगे, हमारे जनुदा। तो जनुदा का संचालन बहुत बढ़िया संचालन रहता है। और ओम प्रकाश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े आज। कल मैं निवेदन करूंगा कि कल जुड़े, और कल हम उनके रचनाएं सुनेंगे। कुछ और लोग हैं, ज्योतिषाचार्य तिवारी जी हैं, और जिन लोग की आते वकीलानंद जी हमारे वयोवृद्ध 88 वर्षीय हमारे साहित्यकार हैं। तो हम मोहनदास की ओर में ले जा रहा हूँ, उद्यापन की ओर ले जाए प्रवृत्त हूँ। तो मोहनदा को सौंप रहा हूँ पटल। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर। और हमारे पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी, शोभा दीदी जी, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आदरणीय खिलानंद जी, और जनुदा जनकवि जनार्दन उप्रेती जी, और हमारे आदरणीय हसमुख जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ जितने भी जुड़े थे इस पटल पर। और हमारे ओम प्रकाश फुलारा जी कभी कभी जुड़ पाते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हिंदी की बहुत बढ़िया ये सजल लिख रहे हैं, सजल में मतलब हिंदी का ही प्रयोग करते हुए गज़ल के स्वरूप पर। और हिंदी की कोई रचना अगर सजल आप सुनना चाहेंगे तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, आपका अभिनंदन है। कुछ सजल आपके पास हो हिंदी संदर्भित तो मेरा अनुरोध है कि कुछ सजल आप सुना पाएँ। एक इसलिए धन्यवाद जोशी जी। जी, स्वागत है, स्वागत है, जिससे कि हम लोग उसका प्रयोग कर सकें, सजल का बहुत अच्छा प्रयोग करें। स्वागत। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। हिंदी में ही एक सजल आज लिखने की कोशिश की थी, उसी को आप लोगों के सामने रखता हूँ, जो रोला छंद पर आधारित है लगभग। पर भाषा को छोड़ आज हिंदी अपनाएं, पर भाषा को छोड़ आज हिंदी अपनाएं, हिंदी रस की खान इसे जग को बतलाएं। निज भाषा का मान सभी को ही करना है, स्वर व्यंजन का मोह चलो और आज जगाएं, स्वर व्यंजन का मोह चलो और आज जगाएं। रस छंदों की खान, रस छंदों की खान, ज्ञान की सागर हिंदी, ज्ञान गंग की धार जगत में आज बहाएं। सजती भारत भाल नित्य अपनी यह हिंदी, इसका गौरव, गौरव इसका आज जगत में चलो बढ़ाएं। उन्नत होगा देश बड़े हिंदी का गौरव, उन्नत होगा देश बड़े हिंदी का गौरव। हिंदी भाषा प्रेम जगत को आज दिखाएं, हिंदी भाषा प्रेम जगत को आज दिखाएं। हिंदी रस की खान इसे जग को बतलाएं, स्वर व्यंजन का मोह चलो और आज जगाएं, स्वर व्यंजन का मोह चलो और आज जगाएं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी लेखनी इस प्रकार चलती रहे। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है इस पटल पर।
और धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। और हिंदी भाषा के संदर्भित कोई किसी की पास और रचना बच गई हो तो मेरा अनुरोध होगा कि ज़रूर प्रस्तुत करें। आज हिंदी दिवस है तो हिंदी के सम्मान में ये सुनना हम सबको गौरवान्वित करेगा। अभिनंदन। जी महोदय, स्वागत आदरणीय जोनेदा। हाँ, मैं और बहुत बहुत धन्यवाद है पहले क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आज नेटवर्क का हमारा समय से लग नहीं पाया, इसलिए पीछे रह गए, देर हो गई हमको। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए। हिंदी दिवस है आज, तो हिंदी भाषा हमको प्यारी दिल से होनी चाहिए। चंद पंक्ति दे रहा हूँ। अंग्रेजों की इंग्लिश हमको अब क्यों लागे प्यारी है, अंग्रेजों की इंग्लिश हमको अब क्यों लागे प्यारी है, हिंदू हिंदुस्तान की देखो अब भी पीछे भागे है, हिंदी हिंदुस्तान की देखो अब भी पीछे भागे है। शौक उन्हीं के अपनाए हैं, उन्हीं की भाषा प्यारी है, शौक उन्हीं के अपनाए हैं, उन्हीं की भाषा प्यारी है। जिसको की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है, जिसको की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है। फल से ये तो शुरू है, फल से ये तो होए शुरू है, अंत बनाती जानवर है, फल से ये तो होए शुरू है, अंत बनाती जानवर है। अपनी हिंदी भाषा पर ये बनी मुसीबत का घर है, प्यारी जुबान है हिंदी बोली, शुरू जो अनपढ़ करता है, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है। जो छोड़े है बना के जानवर उस भाषा को भेजो दूर, अपनी भाषा ज्ञान बढ़ावे इसकी संगत करो हजूर। हिंदी अपनाओ संस्कार बचाओ, हिंदी अपनाओ देश बचाओ, हिंदी अपनाओ संस्कार बचाओ। बुरे वक्त की आंख को चुभ रहे अच्छे लोग, बुरे वक्त की आंख को चुभ रहे अच्छे लोग, कलयुग के इस काल में ढोंग बन गया जोग, कलयुग के इस काल में ढोंग बन गया जोग। उम्र बढ़ रही जुल्म की पंख पात फैलाए, क्या होगा इस धरती का सोच के मन घबराए, क्या होगा इस धरती का सोच के मन घबराए। जहर सृष्टि में घुल रहा बुरा हो रहा हाल, सिर के ऊपर नाच रहा घड़ी है काल, सिर के ऊपर नाच रहा घड़ी है काल। अपनी भाषा हमको प्यारी दिल से होनी चाहिए। और हिंदी दिवस की सब लोगों को ढेर सारी बधाइयां हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हमें विश्वास है कि जल्दी ही हिंदी हमारे देश की पूरी तरह छाने वाली भाषा बनेगी। ठीक है, और भाषाएं का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी बोली भाषा, अपनी बोली भाषा भी हमारी। सर जी, मैं जरा अपने अनुभज्ञता को प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। हिंदी पखवाड़ा कब से होता है? हिंदी पखवाड़ा तो 14 सितंबर से, 14 सितंबर से, 14 सितंबर से लेकर के चलता है 15 दिन का। नहीं, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस में कितना अंतर है? वही जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस हुआ, वहीं से पखवाड़ा चला। फिर हिंदी दिवस से 14 जी। हाँ, वही तो मैं कह रहा। धन्यवाद आदरणीय खिलानंद जी, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हमारे ललित तिवारी जी का हैंड रेज है, अगर वो कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं। स्वागत है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, स्वागत है। नमस्कार, मंच में उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। हिंदी की बिंदी एक कविता लिखने की कोशिश की थी, वही सुनाने कोशिश करूंगा। हिंदी की बिंदी, हिंदी की बिंदी मत पूछो, यह तो मान चिन्ह है, माँ की बोली का गौरव, यह पहचान प्रवीण है। आधा मौ गोल आधा नौ चकोर, यही रचना है, चंद्र बिंदु की शोभा से भाषा पुष्पित बगिया है। संन्यास को शुद्ध रहे, संन्यास तो गलत बने, लघु दीर्घ की मर्यादा भूले, भूलो तो स्वर उचित गने। अर्थ अनर्थ, अर्थ अनर्थ में फर्क यही, बिंदी रखे प्राण है, हट जाए तो उलझन होगी, बिखर जाएगा गान है।
अंग्रेजी गलती पर तो सब उपहास उड़ाते हैं हिंदी की त्रुटि पर, लेकिन लोग मौन रह जाते हैं। संस्कृत के शब्द चले लंदन तक पहचान लिए, मादर मदर मातर होकर फिर वापस आ गए। दिल्ली से पंजाब गया जब मात्र बदल कर मातर, अरब गया तो मादर बनकर पश्चिम पहुंचा मदर। भाषा का वैभव खो जाता जब नियम भुला देते, नई खोज को छोड़ पुरानी धरोहर मिटा देते। मात्रा का विज्ञान समझ लो, यह आधार महान है। स्वर व्यंग व्यसंगी की गहराई मैं लय का विधान है। ओ आ ई उ ऊ री से जगती नाद पिरोती है। संस्कृति की हर लय ध्वनि हिंदी में ही सोती है। हिंदी बोले लिखने वाले विश्व में सर्वाधिक हैं। फिर क्यों उसके सम्मान हेतु भावना को न्यूनाधिक है। बचपन में यदि बच्चा सीखे उच्चारण की नीति, तो भाषा में शुद्धि रहेगी, न होगी पीड़ा की रीति। मातृभाषा में आदर करना सबसे पहला धर्म है। भाषा ही जोड़ रही है, हर प्रदेश का कर्म है। हिंदी को ही छोड़ के क्यों पश्चिम की ओर झुके, अपनी ही जड़ों को काटे, फिर कैसा नव गौरव बुने। हिंदी की बिंदी ध्वज जैसी माथे पर सजनी है, यह तो केवल लिपि नहीं माँ की आत्मा बनी है। चंद्र बिंदु नभ का तारा, मात्र चंदा की चांदनी, मात्रा चंदा की चांदनी। हिंदी का रस अमृत सा है, इसमें है जीवन धनी। शब्द शब्द में छुपा हुआ है भारत का इतिहास, इस भाषा के बिना अधूरा जन जन का विश्वास। भूलो मत इस गौरव को, जो संस्कारों की शान है। हिंदी की बिंदी ही तो भारत की पहचान है, हिंदी ही बिंदी ही तो भारत की पहचान है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब ललित जी, सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की जी। खिलाना दो साधारण शब्दों में मैं भी सुना सकता हूँ बोलिए। अरे आपका आशीर्वाद चाहिए, स्वागत है, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम आपको, स्वागत। तो सरल शब्दों में सरल इसमें लिखी थी। आसमां के सौंदर्य पर निखार ले आता है तारों को छिपाकर पूनम का चांद, मिटाकर अंधकार चमकता है जो चांद। वैसे ही नारी के माथे शक्ति है जो बिंदी, वैसे ही सर्वोच्च है सब भाषाओं में हिंदी, वैसे ही सर्वोच्च है सब भाषाओं में हिंदी। संस्कृत देव भाषा कहलाती, सुना है कि सबकी ही तनया कहलाती है हिंदी, संस्कृत की ही तनया कहलाती है हिंदी। हिंदी का सम्मान करो, प्यारी है भाषा हिंदी। हिंदी को बाचाल करो, हिंदी को बाचाल करो, सुंदर सजीली है हिंदी। हिंदी में रचनाएं रचो, न्यारी और प्यारी लगेगी हिंदी। विदेशी भाषा के शब्द मत जोड़ो, विकृत बनेगी हिंदी। विदेशी भाषा के शब्द मत जोड़ो, विकृत बनेगी हिंदी। क्योंकि हम बोलते हैं अरे मैं जा रहा था बट यानी कोई ना कोई इसका शब्द जरूर उसमें जोड़ देते हैं, तो इससे विकृति होगी। विदेशी भाषा के शब्द मत जोड़ो, विकृत होगी हिंदी। इस मिलावट से बच्चों गुरु की होगी हिंदी। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में मिलावटी बनी हिंदी, बचाओ अपनी राष्ट्रभाषा को, सम्मानित हो हिंदी। प्यार करो, नमन करो, हिंदी की भाषा है हिंदी। हिंदी को दिल से प्यार करो, सम्मानित हो हिंदी। हिंदी को जीवित रखने के निमित्त बोलो हर वक्त हिंदी। बचाना हिंदी को हिंदुस्तान में हिंदू प्यार से बोलेंगे। सच्ची है नारी के माथे सुहा का प्रतीक जो हिंदी, वैसे ही रास्ता पर कहता है हिंदी।
जो कहता है हिंदी। ये है हिंदी के जो शब्द उल्टे सीधे अजीब अच्छे। और पखवाड़े की है ये कविता, उसे तो सुनाना, पखवाड़ा तो नहीं होगा ना आजकल। चलिए, धन्यवाद आदरणीय खिलानंद सर, बहुत आभार आपका। सुंदर इस कविता को हम तक आपने पहुंचाया, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। पटल पर कोई हिंदी से संदर्भित कोई रचना किसी बाकी रह गई है तो उनका भी अभिनंदन है। फिर पटल को हम उद्यापन की ओर ले जाते हैं। हो गए सब। चलिए, मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर निर्मल जी का। आज के इस कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। दीपापन जी की सुंदर प्रस्तुति आज थी। किसकी सुता कौन तेरी जननी, हिंदी पर उनकी सुंदर रचना थी। और उसके बाद हमारे सुरेंद्र वर्मा जी आए और हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी का हाल बेहाल है उनकी रचना थी। डॉक्टर निर्मल पंत जी की कविता की धारा और डॉक्टर BS कालाकोटी जी की हिंदी पर सुंदर अभिव्यक्ति। आदरणीय दिनेश पांडे जी की वंदे हिंदी मातरम, उनने गजेंद्र सोलंकी जी की कविता सुनाई हमको। दीदी शोभा पांडे जी की हिंदी दिवस 2025 एक रचना थी। और हसमुख जी की आदरणीय, इन्होंने क्यों नहीं ढूंढन आयो, उनने एक बहुत सुंदर रचना सुनाई। आदरणीय ओम प्रकाश प्रफुल्ल जी की फुलारा जी की हमारी एक सजल थी, पर भाषा को छोड़ आज हिंदी अपनाओ, इस तरह से थी। और जनोदा जी की अंग्रेजी की भाषा अब भी क्यों प्यारी है। और ललित तिवारी जी की हिंदी की बिंदी। और खिलानंद बिजलवान जी की सर्वोच्च है सब भाषाओं में हिंदी। तो हिंदी पर ही बहुत सुंदर अभिव्यक्तियाँ आज सुनने को मिली और बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हम सबका हुआ। और हिंदी का प्रबल समर्थन भी इन रचनाओं के द्वारा और कविताओं के द्वारा किया गया। निरंतरता बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ। सुंदर संचालन के लिए आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी का। और मैं चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को। सबको प्रणाम करूँगा। जय। धन्यवाद मोहन जी। आज हिंदी दिवस है। बलाल रहा कि हमने जो लिखी हुई थी फाइल से मिली नहीं। आज चलो कोई बात नहीं, हिंदी की हमने एक रचना सुना दी थी, तो हिंदी में ही बात करते हैं। एक बार एक सब इंस्पेक्टर स्कूल में आए हमारे गांव में। उन्होंने कहा भाई किरण जी जरा अपना माइक बंद कर दीजिए। तो जनाब सब इंस्पेक्टर ने पूछा कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या फर्क है। तो एक लड़के ने लंबा हाथ खड़ा किया और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो गया। कहता सर मैं बताता हूं। कहता दोनों की वर्णमालाओं में शुरू में फल का आवाज होता है, ए फॉर एप्पल और ए फॉर ओ से अनार। लेकिन जो अंग्रेजी हिंदी भाषा है अंत में हमें ज्ञो से ज्ञानी बना देती है और अंग्रेजी में जेड से हमें जानवर बना देती है, जेबरा जानवर बना देती है। क्या बात है, क्या दृष्टि भी यहाँ तक पहुंचती है कि बहुत सुंदर। चलिए, धन्यवाद। इस सुंदर चुटकुले के लिए हमारे आदरणीय हसमुख जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबकी उपस्थिति को नमन है। डॉक्टर निर्मल जी की सुंदर संचालन के लिए उनका आभार। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, ललित तिवारी जालंधर से, उत्तरकाशी से आदरणीय खिलारन बिजलवान जी, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, पिथौरागढ़ शोर घाटी से जनकवि जनार्दन उप्रेती जनोदा जी, और हमारे इस पटल पर आदरणीय हसमुख जी दिल्ली से, और पटल पर हमारे इस पटल पर हैं अभी शोभा दीदी। सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पटल को आज के स्पन की ओर ले जाते हुए आप सब धन्यवाद करता हूँ। प्रकट हो गए। सबका धन्यवाद करता हूँ। तो इतना ही था। तो समय ज़्यादा हो गया तो कहता हूँ शुभरात्रि और जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। सबको प्रणाम। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। शुभरात्रि, शुभरात्रि।